अस्सलाम वालेकुम। ये वो हफ्ता था जब तीन चीजें ऐसी हुई हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुई। पाकिस्तान का KSE 100 4 ट्रेडिंग डेज में 4.5% गिर गया। ऑलमोस्ट एक साल में सबसे बुरा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $126 पर बैरल तक गया, 4 साल का सबसे ऊंचा लेवल। और दुनिया की 5 सबसे बड़ी कंपनीज में से 4 ने एक दूसरे के 48 घंटे के अंदर अपनी अर्निंग्स अनाउंस की, जिनके रिजल्ट्स ने मार्केट को बिल्कुल स्प्लिट कर दिया। अगर आपका पैसा किसी भी मार्केट में इन्वेस्टेड है, PSX में, रियल एस्टेट में, US स्टॉक्स में, गोल्ड में, इस हफ्ते में जो हुआ है वो डेफिनेटली आपके ऊपर असरअंदाज होगा। और अगले 7 दिन में जो होने वाला है वो और इम्पोर्टेंट है। मैं हूं अली शाह। वेलकम टू आवर वीकली राउंड अप, फ्राइडे May 1, 2026। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस को आप देखते हैं और हमें कमेंट्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करते हैं। तो प्लीज़ जारी रखें और शेयर करते रहें जो भी आपके गिरदोनुमा में लोग हैं जिनको अच्छी इन्वेस्टिंग टिप्स चाहिए, ताकि वो भी इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो उनको भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पहले होम मार्केट KSE 100 मंडे को हफ्ते की शुरुआत 1,76,672 पर हुई और थर्सडे की क्लोज, याद रखें फ्राइडे लेबर डे है, सो मार्केट बंद रहेगी, तो थर्सडे ही हमारा वीकली क्लोज है। इंडेक्स पहुंच गया 1,62,994 पे। तो ये जो ड्रॉप है 7,678 पॉइंट्स का 4 ट्रेडिंग डेज में 4.5%। अकेले थर्सडे को मार्केट अप्रोक्सीमेटली 3,000 पॉइंट्स गिरी। इंट्राडे लो पहुंचा 1,07,391 पॉइंट्स पर। हम 1,65,000 सपोर्ट लेवल तोड़ते हुए नीचे आए। ये वो लेवल है जो अप्रोक्सीमेटली 3 महीने से होल्ड कर रहा था। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट फ्रेमिंग है, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक स्टोरी नहीं है। इस हफ्ते का PSX डिक्लाइन प्राइमरीली एक्सटर्नल फैक्टर्स से ड्रिवन है। ग्लोबल ऑयल शॉक, ईरान वॉर एस्केलेशन, फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो। सो इंटरनल इकोनॉमी नहीं टूटी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सिग्निफिकेंटली ज्यादा होस्टाइल हो गया है। ये डिस्टिंक्शन मैटर करता है, क्योंकि आप एक्सटर्नल शॉक पे रिस्पांस कैसे देते हैं वो डोमेस्टिक क्राइसिस पे रिस्पांस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस पे हम कपल ऑफ मिनट्स के बाद वापस आते हैं। अब बिगर स्टोरी देखते हैं, US ईरान वॉर। वेंसडे को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्सियोस के साथ इंटरव्यू में कंफर्म किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरानियन पोर्ट की नेवल ब्लॉकेड तब तक मेंटेन करेगा जब तक ईरान न्यूक्लियर डील पे एग्री नहीं करता। उनकी एग्जैक्ट फ्रेजिंग यही थी कि द ब्लॉकेड इज समवट मोर इफेक्टिव देन द बॉम्बिंग। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल टैंकर ट्रांजिट गिरकर नॉर्मल लेवल्स का सिर्फ 4% रह गए हैं। ये स्ट्रेट नॉर्मली दुनिया की 20% डेली ऑयल सप्लाई कैरी करता है और अभी इफेक्टिवली ये बंद है। ईरान का रिस्पांस, प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने ब्लॉकेड को एक नेशन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस का एक्सटेंशन कहा, जो अपनी रेजिस्टेंस की प्राइस चुका रहा है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अरागची मिड वीक रशिया गए पुतिन से मिलने। डिप्लोमेटिक चैनल्स क्लोज नहीं है लेकिन प्रोडक्टिव भी नहीं है। पेंटागन ने इस हफ्ते डिस्क्लोज किया कि इस वॉर ने अब तक US मिलिट्री को $25 बिलियन कॉस्ट किया है। ये नंबर कुछ बताता है, ये कुछ दिनों में खत्म नहीं हो रहा। वीक्स पॉसिबली मंथ्स की कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। थर्सडे सुबह ब्रेंट क्रूड ऑयल ब्रीफली $126 पर बैरल तक गया। कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, जब वॉर 28 फरवरी को शुरू हुई थी, ब्रेंट तकरीबन $73 पर ट्रेड कर रहा था। हम अप्रोक्सीमेटली 70% अप हैं सिर्फ 2 महीने में। इस हफ्ते का जो अप्रोक्सीमेट ट्रिगर थी वो ये रिपोर्टिंग थी कि US ईरान पे एडिशनल मिलिट्री स्ट्राइक्स कंसिडर कर रहा है, कोट शॉर्ट एंड पावरफुल अनकोट। मार्केट ने ये रीड किया कि इस कॉन्फ्लिक्ट में रनवे है। US गैसोलीन प्राइसेस अदर $4.30 पर गैलन तक चली गई, 4 साल का हाई। यूरोपियन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस दोबारा अपटिक कर रही हैं। इंटरनेशनल एनर्जी ने इसको हिस्ट्री में सबसे बड़ा सप्लाई डिसरप्शन कहा है। पाकिस्तान के लिए 2 स्पेसिफिक तरीकों से मैटर करता है। नंबर 1, इंपोर्ट बिल प्रेशर बढ़ेगा रुपये के ऊपर। नंबर 2, डायरेक्ट पेट्रोल प्राइस ट्रांसमिशन। इन दोनों पर हम कुछ ही लम्हे में वापस आएंगे। अब जरा ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। वेडनेसडे अप्रैल 29 को मैग्निफिसेंट 7 में से 4 हाइपरस्केलर्स यानी टॉप बड़ी IT कंपनीज ने Q1 2026 एक दूसरे के घंटों के अंदर अंदर रिपोर्ट किए। इस अर्निंग साइकिल का मार्केट रिएक्शन पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटेड था। मैं आपको इसका वॉक थ्रू देता हूं। अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी, स्टैंड आउट की। स्टॉक अगले दिन 9% से भी ऊपर चला गया और अभी भी इसका ऊपर का ट्रेंड जारी है। गूगल क्लाउड ने 63% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर की है, अपने ग्रोथ रेट डबल से भी ज्यादा। टोटल रेवेन्यू $109.9 बिलियन और एस्टिमेट्स को 2.7 बिलियन से बीट किया। CEO सुंदर पिचाई ने कहा, हमारे जेन AI मॉडल्स पे बिल्ड प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 800% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। 2026 कैपेक्स गाइडेंस रेज की गई, 180 से $190 बिलियन था। माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक 4.1% अप हुआ। पॉजिटिव न्यूज के बावजूद इसमें थोड़ी सी बाद में ड्रॉप भी दिखा गया। इसमें जो मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था वो अजोर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट रहा। माइक्रोसॉफ्ट के CFO एमी हुड ने क्वार्टर के लिए 40 बिलियन प्लस कैपेक्स गाइड की।
जिसमें 5 बिलियन कंपोनेंट प्राइस इन्फ्लेशन का था। माइक्रोसॉफ्ट ने अब 3 क्वार्टर्स इन अ रो कहा है कि सप्लाई शॉर्टेज बढ़ रहा है। अब आते हैं मेटा पे। मेटा का स्टॉक 7% डाउन रहा। क्यों? कैपेक्स शॉक। मार्क जकरबर्ग ने 2026 कैपेक्स गाइडेंस 125 से 145 बिलियन डॉलर तक रेस की, पिछली रेंज 115 से तकरीबन 135 अप। जब एक एनालिस्ट ने पूछा कि इन्वेस्टर को इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कब एक्सपेक्ट करना चाहिए, जकरबर्ग ने जवाब दिया, दैट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। सो मार्केट ने ये पसंद नहीं किया। अब बात करते हैं Amazon की। AWS ट्रेनियम कस्टम सिलिकॉन बिजनेस अब $50 बिलियन एनुअल रेवेन्यू रन रेट जनरेट कर रहा है। इसे दुनिया के टॉप 10 डेटा सेंटर चिप बिजनेसेस में से एक बनाया है। AWS बेडरॉक ने Q1 में उतने टोकन्स प्रोसेस किए जितने सारे पिछले सालों का कंबाइंड में थे। कस्टमर स्पेंड ऑन बेडरॉक 170% क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रो किया है। क्या टेक अवे है? AI कैपेक्स अब सवाल नहीं रहा। ये अब एक आर्म्स रेस है 5 हाइपरस्केलर कंपनीज के दरमियान जो 2026 में $600 बिलियन कंबाइंड स्पेंड कर रही हैं। अब सवाल ये है कि कौन पहले मोनेटाइज करेगा, और इस हफ्ते गूगल ने ये सवाल आंसर किया। बाकी सब अभी ट्राई कर रहे हैं। और उसके बाद 5वीं कंपनी है एप्पल। एप्पल ने अपना Q2 फिस्कल 2026 रिजल्ट कल रात यूएस मार्केट क्लोज के बाद अनाउंस किया। ये पहला अर्निंग्स प्रिंट था जब से टिम कुक ने 1 सितंबर को सीईओ से स्टेप डाउन करने की अनाउंसमेंट की। जॉन टर्नस नए सीईओ होंगे। एप्पल ने जो फिस्कल क्वार्टर Q1 है जो एंड हुआ 2025 दिसंबर में, उसमें जो रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, रिकॉर्ड क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट किया है $143.8 बिलियन का अपने फर्स्ट फिस्कल क्वार्टर के लिए जो कि एंड हुआ है दिसंबर 2025 में। दैट इज ये 16% अप फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। उसकी जो डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर हैं दैट केम इन $2.84, यानी 19% अप ईयर ऑन ईयर। आईफोन के जो रेवेन्यू है वो इट रीच्ड इट्स रिकॉर्ड हाई $85.3 बिलियन एज कम्पेयर्ड विद लास्ट क्वार्टर में जो रेवेन्यू था आईफोन का वो $69.1 बिलियन था। दो नंबर्स मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, आईफोन रेवेन्यू और ग्रेटर चाइना। तो एप्पल बिग टेक अर्निंग साइकिल में कहाँ फिट होता है? गूगल ने मोनेटाइजेशन सवाल को आंसर किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने दिखाया कि सप्लाई कंस्ट्रेंट रियल है। मेटा ने कैपेक्स बहुत ज्यादा ले लिया। Amazon ने कस्टम सिलिकॉन प्रूव किया। AI आईफोन साइकिल रियल है। अब जरा आते हैं क्लोजर टू होम, देखते हैं जो May 1 पेट्रोल प्राइसेस हैं उनका क्या बन रहा है। पेट्रोल की प्राइस कल रात को दोबारा रिवाइज करके ₹6.51 बढ़ा दी गई है और अब ये बढ़ के ₹399 हो गया है। और यही वजह थी मैं जब कल घर आ रहा था पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइंस लगी हुई गाड़ी में, तो मैं इस बात पे हैरान था कि हमारी आवाम 2-2 घंटे पेट्रोल पंप के बाहर लाइन में लग के सिर्फ ₹1000 बचाने के लिए अपने 2-2 घंटे ज़ाया कर रही है। अब चूंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल इस वक्त $126 तक भी गया है और उसके बाद अभी थोड़ा सा नीचे है, 114 के करीब है, इसके पास ट्रेड कर रहा है, तो इंपोर्ट पैरिटी कैलकुलेशन अनफॉरगिविंग है। अब इन्वेस्टमेंट एंगल से देखें तो पाकिस्तान ऑयल कंपनीज, PSO, APL, शेल, ये नाम राइजिंग प्राइस एनवायरनमेंट्स में इन्वेंट्री गेन्स का फायदा उठाते हैं। अगर आपके पास OMC एक्सपोजर नहीं है तो ये हफ्ता कंसिडर करने का है, इनिशिएट करने का। अप्रैल 27 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 11.5% कर दिया। मैंने उसी शाम को वीडियो बना के इमीडिएट रिएक्शन कवर किया था और कल की वीडियो में जो बैंक्स के रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं 4 बैंक्स के, उनका मैंने Q1 की जो बैंकिंग डिवर्जेंस आई है उसके ऊपर एनालिसिस शेयर किया था। अब देखते हैं 4 ट्रेडिंग सेशंस का क्विक अपडेट। बैंकिंग इंडेक्स एक्चुअली ब्रॉडर मार्केट से कम गिरा है। मिजान बैंक रेजिलियंट रहा। UBL ने मिक्स ट्रेड किया। कल जो थीसिस मैंने शेयर किया था कि मिजान एज डिपॉजिट मशीन, फैसल एज मोट प्ले, MCB एज कॉशनरी टेल, अल्फला बैंक एज अर्निंग्स इंजन और MCB एज कॉशनरी टेल, वो थीसिस इस हफ्ते की सेक्टर रोटेशन में होल्ड अप किया। अगर आपने कल का बैंकिंग डीप डाइव मिस किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऐसे एनवायरनमेंट में अब मैं अपने पैसे के साथ क्या कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा बहुत कैश पोजीशन रखी हुई है, तकरीबन 20% मेरी कैश पोजीशन है। इस हफ्ते में अगर और डिप आता है तो मैं कुछ मार्जिनली डिप्लॉय करूंगा। बाकी जो कैश है वो साइड लाइन्स पर स्टे कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वॉर एनवायरनमेंट में ऑयल जो है वो 4 ईयर हाई पे है। गोल्ड वो कर रहा है जो गोल्ड को करना चाहिए, और जो मेरी बैंकिंग पोजीशंस हैं उनको मैं होल्ड कर रहा हूँ। ओवरऑल मैं वॉच कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा भी ऐड नहीं कर रहा। अब मैं क्या चीज अवॉइड कर रहा हूँ? लिवरेज, स्पेकुलेटिव नेम्स, फर्टिलाइजर्स इन साइज और कोई नई ऑटो पोजीशंस, जब तक कंज्यूमर फाइनेंसिंग रीप्राइसिंग प्ले आउट नहीं होती। 3 चीजें जो मैं अगले हफ्ते क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। नंबर 1, ऑयल। अगर ब्रेंट $130 के ऊपर चला जाता है किसी नई ईरान हेडलाइन पे, मैं कैश और ज्यादा थोड़ा सा डिप्लॉय करूंगा क्योंकि ये एक नॉन नेगोशिएबल ट्रिगर है। नंबर 2, IMF ट्रांश रिव्यू। पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम की अगले 2 वीक्स में डेडलाइन है नेक्स्ट ट्रांश डिसबर्समेंट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कोई भी सिग्नल वॉच करें सर्कुलर डेट्स और टैक्स कलेक्शन टारगेट्स पे।
नंबर 3, वो इमर्जिंग मार्केट्स और यूएस लार्जर कैप के दरमियान फॉरेन कैपिटल एलोकेशन का टोन सेट करती हैं अगले 2 महीनों के लिए, और ये इनडायरेक्टली पीएसएक्स फॉरेन फ्लो को अफेक्ट करता है। अब इसको समराइज करते हैं। ये 4.5% ड्रॉप का हफ्ता था कैसी 100 के लिए, जबकि 4 साल का हाई था ब्रेंट क्रूड ऑयल के लिए, 2 सालों का सबसे डिफरेंशिएटेड बिग टेक अर्निंग साइकिल। सो ये सब नॉइज नहीं था, ये सब आपके पोर्टफोलियो के लिए मैटर करता है। सवाल ये नहीं कि रिएक्ट करना है या नहीं, सवाल यह है कि आपके पास फ्रेमवर्क है जो आपको पैनिक के बगैर रिस्पॉन्ड करने देता है। अगर वो फ्रेमवर्क आपके पास है तो ये हफ्ता एक अपॉर्चुनिटी है, अगर नहीं है तो ये हफ्ता एक वार्निंग है। अच्छी बात है कि ये फ्रेमवर्क्स बन सकते हैं और ये लिटरली हम इस चैनल पे काम करते हैं। मंडे को जो मेरी वीडियो आएगी ऑल वेदर पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे होगी। एग्जैक्टली ऐसे एनवायरमेंट्स के लिए डिजाइन की गई है जो आजकल चल रहा है। 3 रिक्वेस्ट हैं। पहली ये कि ये वीडियो शेयर करें अपने कॉन्टैक्ट्स में, वो लोग जो पीएसएक्स में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में या यूएस स्टॉक्स में। नंबर 2, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशंस। नंबर 3, अगर स्पेसिफिक पोर्टफोलियो रिव्यू चाहते हैं इस हफ्ते के बारे में तो 1-to-1 कंसल्टिंग लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। मैं हूं अली शाह। ये वीडियो रिकॉर्ड की गई लेजेंड 46 में, जो कि तख्लीक डेवलपर्स की एक तख्लीक है। मिलते हैं मंडे को। स्टे डिसिप्लिन्ड इंशाल्लाह।